सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सकुशल होंगे। तो आज हम व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। तो व्याकरण की जानकारी हासिल करने से पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं कि जैसे कि आप सब जानते होंगे कि पहले जैसे मनुष्य इस दुनिया में आए उन किसी को भी भाषा के बारे में जानकारी नहीं थी। वो किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते थे। उस समय भाषा का प्रयोग नहीं होता था, कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता था। लोगों में बातचीत, आपस में बातचीत वो इशारों में करते थे। तो भाषा का मूल रूप क्या है? अपने विचारों को किसी दूसरों के सामने प्रकट करना या दूसरों के विचारों को, भाव को जानने को भाषा कहा जाता है। तो ये हम देख सकते हैं कि मनुष्य हाँ, जो जंगल में मनुष्य रहते थे उस समय मनुष्य के पास कोई ऐसा भाषा नहीं था कि जिस भाषा के माध्यम से वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। तो इसीलिए क्या है, उन्होंने पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। जिस तरह से वो क्या है, संकेत के माध्यम से वो अपने विचारों को दूसरों के सामने या दूसरों के विचारों को या भावों को जानने की वो कोशिश करें। इसीलिए वो क्या है, लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आवाज़ों के माध्यम से अलग अलग सांकेतिक रूप से एक दूसरे से बातचीत करते थे। तो भाषा हम किसे कहते हैं? हम देख सकते हैं कि भाषा क्या है, हम अपने विचारों को या भावों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करना या दूसरों के भावनाओं को, भाव के बारे में या विचारों के बारे में जानने को ही भाषा कहते हैं। तो भाषा को भाषा तीन प्रकार की है: सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मुख्य तौर पर भाषा हम जो प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा प्रयोग करते हैं। तो सांकेतिक भाषा जो है, सांकेतिक भाषा क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि पहले जब मनुष्य जंगल में रहा करते थे, वो संकेत के माध्यम से एक दूसरे को अपने विचारों के बारे में बताते थे, एक दूसरे के साथ आपस में बातचीत करते थे संकेत के माध्यम से। जैसे कि हम अभी भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम देख सकते हैं, जब भी हम रास्ते में जा रहे हैं तो ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया होता है, वहाँ पर अलग अलग संकेत दिखाई पड़ता है कि कब रुकना है, कब आगे जाना है। तो वो क्या है, एक तरह से वो एक सांकेतिक भाषा है। बिना बोले हमें संकेत दिया जा रहा है कि हमें ट्रैफिक सिग्नल में रुक जाना है, और जो हरा हरा रंग दिया जाता है तो आगे बढ़ने के लिए वो अनुमति दी जाती है। तो सांकेतिक माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें कब रुकना है या कब आगे जाना है। तो वो एक संकेत है। और एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि जो जो व्यक्ति बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो अपने विचारों को दूसरों के सामने कैसे प्रकट करेंगे? इस किस तरह से वो अपने जैसे कि इशारों में बात करते हैं, सांकेतिक रूप में संकेत दिखाते हुए, मतलब साइन लैंग्वेज बोला जाता है जो। तो उस तरह से वो क्या है, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं। तो अभी भी हम क्या है, किसी किसी जगह पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अब जैसे कि सांकेतिक भाषा के बाद हम देख सकते हैं कि लोगों का मुंह से आवाज़ निकलना, अलग अलग तरह से ध्वनि निकलना, है ना, अलग अलग आवाज़ें निकालकर एक दूसरे से बातें करना। तो उनको जैसे कि क्या है, आवाज़ करते हुए, अलग अलग तरह के आवाज़ करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते थे। तो वो क्या हो गया, मौखिक भाषा हुआ।
उसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या है? हम बोलकर बोलकर अपने विचारों के बारे में किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो वही बोलकर या सुनकर दूसरों के विचारों के बारे में जानना, तो उसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। तो बोलना यहाँ पर क्या है? हम अपने विचारों के बारे में या भाव के बारे में किसी दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करने को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा जैसे कि बातचीत, गाना हुआ, भाषण हुआ, ये सब क्या है? हम बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसको कहा जाता है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा के बाद जो क्या है, थोड़ा आगे बढ़कर हम मौखिक का रूप दिए। जो आवाज़ें हम मुंह से निकालते हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें मुंह से निकालते हैं, उसका एक रूप आकलन किए या रूप उसको दिए। तो उस भाषा को क्या कहा गया? लिखित भाषा। वो जो हमारे मुंह से जो शब्द निकलता था या जो आवाज़ें निकलती थी, उसका एक रूप आकलन की गई। उस रूप को जब लिखा गया, उस लिखित चिन्ह को क्या कहा गया? लिखित चिन्ह को लिखित भाषा के तौर पर आकलन की गई। तो लिखित भाषा क्या है? कि हम अपने विचारों को या भावों को लिखित तौर पर किसी दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? लिखित भाषा। जैसे कि आमतौर पर क्या, अभी भी जैसे कि हम पढ़ाई करते वक्त पढ़ना मौखिक भाषा हुआ, पर उसी जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिखना वो लिखित भाषा के तौर पर हम जान सकते हैं। जैसे कि हम पत्र लिखते हैं, ईमेल लिखना, ये सब क्या है? लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो लिखित भाषा के लिए हमें कुछ चिन्हों की ज़रूरत हुई। चिन्हों की मतलब आकारों की, जैसे कि क्या है? उसको कहा जाता है लिपि, है ना? तो लिखित रूप का आकलन करने के लिए, लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करने के लिए, वो जो चिन्हों का प्रयोग हुआ, उन चिन्हों को क्या कहा गया? लिपि कहा गया। ठीक है, उन चिन्हों को क्या कहा गया? लिपि कहा गया। तो लिपि का अलग अलग आकार रूप, लिपि मतलब क्या है? जैसे कि अभी ये जो हम हिंदी भाषा में लिखे हुए हैं, जिस तरह से लिखे हुए हैं, व्याकरण लिखा गया है, तो इसका जो चिन्ह है ये अलग है। अगर अभी इंग्लिश लिखा जाएगा, तो इंग्लिश का रूप अलग है, इसका लिपि अलग है, इसका लिपि अलग है, इसका लिपि अलग है, मतलब इसका चिन्ह अलग है। ये अलग अलग चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिखने का चिन्ह को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अभी आप अच्छे से सब समझ पा रहे होंगे सभी बच्चे। तो लिपि क्या है? कि जो लिखित रूप देते हैं, लिखित रूप में अलग अलग चिन्हों का जो प्रयोग करते हैं, इसको लिपि कहते हैं। जैसे कि व्याकरण, हम हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी का लिपि अलग होता है और इंग्लिश का लिपि अलग होता है। तो इंग्लिश लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वो अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है, और हिंदी का अलग रूप है। तो ये चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि। तो लिपि मतलब बहुत सारे लिपियों का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी हिंदी के लिपि के मदद से ही हिंदी भाषा के बारे में जान रहे हैं। उसी तरह संस्कृत भाषा है, मराठी है, नेपाली है, अंग्रेजी है, उर्दू है, तेलुगु है। तो तेलुगु, तमिल, बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं, भाषाओं का अलग अलग लिपि रूप है, लिपि भाषाओं का अलग अलग लिपि रूप है। तो आज हम क्या है, भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने जाना। तो आशा करती हूँ कि आपको भाषा भाषा किसे कहा जाता है उसका परिभाषा आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और लिपि किसे कहा जाता है उसका परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे की क्लास में हमारे भारत में कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाती है
या किन किन भाषाओं को मान्यता मिला है और उन भाषाओं का लिपि रूप क्या है। तो अलग अलग लिपि रूप उनका उनके बारे में जानेंगे और भाषाओं के बारे में जानेंगे। आशा करती हूँ आप सबको आज की आज आज का मतलब आज जो समझाया गया है आप सबको अच्छे में समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद और आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, यही मैं आप सबसे आशा करती हूँ। नमस्कार।